आज आप लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट। बहुत कम से कम एक वर्ष के बाद वीडियो काफी रुका हुआ था, आज से नया पढ़ रहा है। बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पढ़ाए जाएंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसमें, वन शॉट में जितना हो जाएगा। तो आपको पहले चैप्टर पढ़ाया जा रहा है विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा में क्या है आपका, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है विद्युत धारा, क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानेंगे। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश, क्या हो जाएगा आपका, आएगा विद्युत आवेश आपका आएगा। ठीक है, विद्युत आवेश, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक, विद्युत आवेश किसे कहते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि कोई पदार्थ जो है, प्रत्येक पदार्थ जो है आपका जो बना होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। कोई पदार्थ किसका बना होता है आपका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीन चीजों से मिलकर आपका प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, बना होता है। ठीक, ठीक है, विद्युत में जो आपका सबसे पहले इसमें जो आएगा, इसमें सबसे पहले विद्युत में हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। कैसे हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। न्यूट्रॉन किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। जहां तक आपको मालूम है, इस पे कौन सा चार्ज होता है, इस पे माइनस होता है, और इस पे क्या होता है, प्लस होता है। और ये क्या रहता है, न्यूट्रल रहता नहीं, उदासीन रहता है। क्या रहता है, उदासीन रहता है। अब विद्युत आवेश किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश का मतलब है कि किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, किसी पदार्थ में अगर विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होने लगे, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, अगर विद्युत आवेश की बात आएगी तो आप इतना समझ लीजिएगा कि विद्युत आवेश में विद्युत तथा कौन सा, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव, कौन सा प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होने लगे, या चुंबकीय प्रभाव उसमें उत्पन्न होता हो, तो सभी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा तो क्या कहलाएगा आपका, विद्युत आवेश कहलाएगा। पदार्थ का गुण क्या कहलाएगा, विद्युत आवेश कहलाएगा। ठीक है, ये था आपका विद्युत आवेश के बारे में, कॉमनली चीज है, इसका ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे। ठीक है, विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत जो आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से प्रदर्शित किया जाता है। किससे किया जाता है, Q से। एनसीईआरटी की बुक में कैपिटल Q लिखा होगा, ठीक है, और कुछ किताबों में स्मॉल Q लिखा होगा, लेकिन भर में इतना पढ़िएगा, ये दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक, विद्युत आवेश का जो फार्मूला क्या होता है, फार्मूले के बारे में जान लेते हैं। Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है। क्या होता है, Q इक्वल टू I इंटू टी। एक फार्मूला और होता है, तो यहाँ Q क्या है आप जानते हैं, जहां पर Q क्या है, विद्युत आवेश है, और I क्या है आपका, I जो आपका है वो वैद्युत धारा, जिसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। T आपका क्या है, T आपका क्या है, समय है। ठीक, एक फार्मूला और होता है, एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू NE होता है। क्या होता है, NE। Q के बारे में हमने बता दिया है, Q किस Q है, Q विद्युत आवेश को दर्शाता है। N जो है, N आपका है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, किसको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शाता है। और E इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश कहते हैं। और इसका मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
रिलेटिव जो होगा वो क्वेश्चन के नीचे या पेपर के पीछे ये लिखा रहेगा। ठीक है, ये हो गया, इसमें इतने फॉर्मूले आप लोग जान लिए। ठीक, अब हम ये जानते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, जो आवेश आता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं।
ठीक, दो प्रकार में, सबसे पहले एक पॉजिटिव चार्ज आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। और दूसरा आता है ऋणावेश। क्या कहते हैं दूसरा, ऋणावेश। ठीक है, पहला पार्ट क्या है आपका, पहला भाग धनावेश है, दूसरा भाग क्या है, ऋणावेश। तो इसको पॉजिटिव चार्ज कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, निगेटिव चार्ज कहेंगे। अब ये क्वेश्चन उठता है कि धनावेश किसे कहते हैं। ठीक, लेकिन ये चीज उससे पहले हम एक बात बता दें आपको कि कॉमनली चीज होती है कि विद्युत आवेश पेपर में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी बाय चांस पूछ भी ले तो सीधे सीधे आप बता देंगे किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता होगा। ठीक है, वो सब क्या होगा, विद्युत आवेश होगा। लेकिन ये जितने फॉर्मूले आप देख रहे हो, Q इक्वल टू I इंटू टी, Q इक्वल टू N इंटू ई, ये सब जो आपके हैं इनसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको पहले जो चैप्टर पढ़ाते जा रहे हैं, जहां जो मिलता जाएगा उसी के आधार पर हम सवाल आपको बताते जाएंगे। ठीक, तो विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक क्या होता है, ऋणावेश होता है। ठीक, तो धनावेश और ऋणावेश में एक चीज जान लीजिए, सिंपल सी बात बता रहे हैं थोड़े। धनावेश में अगर धनावेश है तो इसमें एक टॉपिक उठता है आकर्षण। कब आकर्षण होता है, ठीक है, आवेशों के बीच में, और कब प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, आवेशों के बीच में कब आकर्षण होता है, कब प्रतिकर्षण होता है। तो आकर्षण जब होगा, जब प्लस और माइनस होगा तो आकर्षण होगा, या ऐसे भी कह सकते हो, बात हो जाएगी, प्लस है माइनस तो आकर्षण हो जाएगा। और प्रतिकर्षण कब होगा, या तो प्लस प्लस हो और या तो क्या हो, माइनस माइनस हो, या तो प्लस प्लस हो या क्या हो, माइनस माइनस हो। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। हो गया इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले उठा लेते हैं क्वेश्चन जो चैप्टर में उठने वाला है, विद्युत धारा। ठीक है, इतना आपका है, फिर से रिपीट कर दिए हैं, कर देते हैं। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, अगर कोई पूछ देगा तो आप कैसे बताओगे, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, यानी किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। Q इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, I इंटू टी होता है। ठीक है, I इंटू टी होता है, तो Q इक्वल टू I इंटू टी हो गया। और एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू N और E। तो पूछेगी Q यहाँ पर क्या है, तो आप बता देना कि Q विद्युत आवेश है, I क्या है, विद्युत धारा है, T क्या है, समय। दूसरा है Q इक्वल टू Ne। Q क्या है, विद्युत आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों संख्या है, स्मॉल e क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻⁰ फिर यहाँ एक चीज छूट रहा है, आवेश का अगर कोई मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि जो आवेश का जो मात्रक होगा, आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है। क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो ये तो आपकी सिंपल सी चीजें थी, दो फार्मूले याद रखिए, Q इक्वल टू I इंटू टी और दूसरा है Q इक्वल टू N इंटू ई। हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका अब इसमें आएगा विद्युत धारा। क्या आएगा, विद्युत धारा। तो अब विद्युत धारा से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, विद्युत धारा से आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, स्टार्ट होगा। तो विद्युत धारा जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो सबसे पहले छोटी छोटी बातें हम लोग जान लेते हैं। विद्युत धारा को अभी पीछे बताया गया है, फॉर्मूले में Q इक्वल टू I इंटू टी में हमने भी आपको बताया है, तो उसमें I बताया था ना, विद्युत धारा। तो पहले क्वेश्चन ये होता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, पेपर में 2 नंबर में ये पूछ लेता है। ठीक है, तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोले हैं, किसी चालक में विद्युत, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। कोई पूछे विद्युत धारा किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप कह सकते हैं
विद्युत धारा को स्मॉल आई या कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में कैपिटल आई से लिखा गया है, ठीक है। तो स्मॉल आई या कैपिटल आई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा किस में करते हैं, स्मॉल आई या कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। यहां कह रहा है किसी चालक में, चालक का मतलब कि इसमें ऐसे पदार्थ लिए जाते हैं, यहां समझ लीजिए कंडक्टर का उपयोग क्यों किया गया चालक का, इसमें ऐसे पदार्थ लिए जाते हैं जिसमें आवेश आसानी से क्या हो सके, प्रवाहित हो सके, क्या हो सके, प्रवाहित हो सके, आवेश का प्रवाह हो सके। तो वही कहा जा रहा है किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, दर का मतलब क्या है, समय, यानी आवेश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम जो समय लग रहा है, जो दर लग रहा है, उस दर से तात्पर्य वहां लिया गया है। तो ये कह रहा है किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, विद्युत धारा किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। अब विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है उसके बारे में लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा का सूत्र यानी फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। देखिए परिभाषा से ये आपका बना, ये सूत्र कैसे बना, यहां लिखे हैं किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, विद्युत आवेश क्यू, प्रवाह की दर हमने कहा था ना, समय, और ये आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, आई बराबर क्यू इंटू टी। अब यहां से भी देखो कई फार्मूले बन सकते हैं, सवाल कई तरह से लग सकते हैं, उसके बारे में आपको सबसे पहले बता देते हैं, ठीक। तो इसमें देखो आई इक्वल टू क्यू है, अभी आप पढ़ो, क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी होता है। तो यहां क्यू इक्वल टू की बात हो रहा है, ठीक, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, नहीं ये ना रखिए, मिस्टेक हो गया थोड़ा, क्यू इक्वल टू एन ई, ठीक है। तो यहां हो जाएगा आपका एन ई, ठीक, बाई कितना जाएगा, टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी। देखा ना क्यू की जगह हमने क्यों फॉर्म रखा है, एन ई। एन क्या है, हमने बताया इलेक्ट्रॉनों संख्या, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, टी क्या है, समय, आई क्या है, विद्युत धारा। अभी इससे एक फार्मूला और बनेगा, अगर हम क्यू को बाहर कर दें, क्यू को अगर हम बाहर कर दें, यहां से एक फार्मूला बन जाएगा, क्यू को बाहर कर दें तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा, यानी यही फार्मूला बदल सकते हैं, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। ये पीछे बताए होंगे शायद हम, और अभी आपको बता दे रहे हैं। ये इस तरह से भी सवाल लगते हैं जिसमें Q की वैल्यू सवाल में नहीं दी रही होगी, इलेक्ट्रॉनों संख्या का मान दिया होगा, इलेक्ट्रॉनों का आवेश का मान दिया होगा, T का मान दिया होगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं कहेगा कि आवेश का मान दिया नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, फॉर्मूला लगाइएगा, धारा पूछ रहा है और उसमें अगर Q का मान इस रूप में दे रहा है, N और E का, तो तुरंत समझ लीजिएगा कि I इक्वल टू Q बाई T लगाना है और Q इक्वल टू क्या रखना है, N E बाई T रखना है। यहां तक समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आएगा आपका कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहीं से देख लेते हैं आपका विद्युत धारा का मात्रक। तो यहां देख लेते हैं विद्युत धारा का मात्रक पहले फॉर्मूला देख लो क्या है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी है, ठीक। आई इक्वल टू क्यू बाई टी है, तो क्यू क्या है, आवेश है, और अभी हमने आवेश का मात्रक आप लोग को बताया, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो हमने इसका यानी आवेश का क्यू है ना, क्यू यानी क्यू क्या नोट करते ना, यानी आवेश का मात्रक, ठीक है, बटे टी यानी समय का मात्रक, इसका मात्रक समय का मात्रक। तो आई इक्वल टू आवेश का मात्रक की बात हो रही है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक, बटे समय का मात्रक सेकेंड, क्या होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, यानी ये हो जाएगा आपका कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा, क्या जाएगा, कूलाम प्रति सेकेंड। एक मात्रक तो ये हो गया, विद्युत धारा का क्या हो गया, आई का मात्रक यानी विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड। और एक कूलाम प्रति एक सेकेंड को एक एम्पियर भी कहा जाता है,
पढ़े होंगे आप लोग, 1 एम्पियर भी कहा जाता है, यानी इसका मात्रक या क्या होता है, एम्पियर भी होता है। क्या होता है, एम्पियर भी होता है। हो गया। तो इसमें आई का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर भी होता है। अब जब आप देखें कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है तो ये पेपर में पूछ लिया जाता है। क्या तो पेपर में ऐसे कह देगा कि कूलाम प्रति सेकेंड देगा तो एम्पियर नहीं देगा, और एम्पियर देगा तो कूलाम प्रति सेकेंड नहीं देगा। या ये भी हो सकता है कि कूलाम प्रति सेकेंड और एम्पियर दोनों दे सकता है। तो जहां आपको बहुविकल्पी दोनों ऑप्शन लिखे रहेंगे तो चौथा ऑप्शन ऐसा आएगा कि ए और बी या सी और डी दोनों। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग इतना पढ़े। ठीक, अब इसके बारे में क्वेश्चन ये होता है कि एम्पियर को डिनोट किससे करते हैं। तो याद रखिएगा, एम्पियर को डिनोट किससे किया जाता है। तो जैसे आप बचपन पढ़ते हैं ना, ए फॉर एप्पल होता है, तो ऐसे पढ़ लीजिएगा, ए फॉर क्या होता है, एम्पियर होता है। ए फॉर क्या होता है, एम्पियर होता है। बस इस वीडियो में आपके लिए बस आज इतना, कल और भी आगे बताएंगे।